जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल ये जो तालाब देख रहे हैं मेरे पीछे आप, ये गहरीकरण में खुदा हुआ है, यानी कि सरकारी पैसों से सरकारी ज़मीन में तालाब बना हुआ है। लेकिन इस तालाब का नुकसान एक किसान को हो रहा है। दूर तक अगर कैमरा जा रहा है तो अंकित दिखाइए, ये प्राइवेट ज़मीन है किसी किसान की और इस तालाब के कारण, इस तालाब के पानी के कारण उस किसान की फसल बर्बाद हो रही है। तहसील सारंगपुर है और गांव का नाम भूमका है। उस किसान से सीधे सीधे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या समस्या है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 से ढाई बीघा की फसल हमारी बर्बाद हो जाती है हर बार पानी के कारण। तो और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। हम एक एक डिटेल जानेंगे कि किस किस अधिकारी को इन्होंने आवेदन दिया, किस किस से सवाल जवाब किए और इनको वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया। तमाम सारी चीज़ें हैं। चलिए उस पीड़ित किसान के पास हम चलते हैं। सबसे पहला नाम बताइए बाबूजी। देवीलाल वर्मा, ग्राम भूमका। अच्छा देवीलाल जी, क्या समस्या? समस्या है जी सर कि ये तालाब गहरीकरण के लिए खुदवाने का आया था ललित मंत्री द्वारा। ये फर्जी 420 में फर्जी फाइल खोली गई। सीओ के जनपद सीओ के मना करने के बाद उसने सांठगांठ से इंजीनियर इनकी सांठगांठ से फर्जी मास्टर भर के और पैसे निकाले। इंजीनियर को आवेदन दिया, वो देखना है, देखने के बाद मना करके गया था। मना करने के बाद भी उसने 420 में फाइल खोल के इसके बाद उसने मास्टर लगा के रात में जेसीबी लगाई। मना हमने रात को एकदम अचानक मुझे मालूम पड़ी कि जेसीबी चल रही होगा। मैंने आके देखा तो जहाँ जेसीबी रात में मैंने आके मना कराया। ज़बरदस्ती ये पाल कर दी, भैया पाल मत करो भैया, मेरी ज़मीन 8-10 बीघा डूब क्षेत्र में आती है। ना तो शासन ने मुझे कोई 8-10 बीघा बता रहे हैं? 8-10 बीघा ज़मीन है। 8-10 बीघा की जमीन की फसल बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो ये इस तालाब के कारण। बस तालाब के कारण उससे मना किया मैंने कि ना तो शासन ने मुझे आज तक कोई लाभ दिया। 15-20 साल से मैं परेशान हूँ, पीड़ित हूँ। ना कि शासन के कलेक्टर के साथ मुख्यमंत्री। आपने कहाँ पे शिकायत की? आवेदन आपने कहाँ पे दिए? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी दी शिकायत। 181 पे शिकायत की, क्या बोला गया वहाँ से? वहाँ से बोला तुम्हारा निराकरण कर दिया जाएगा, तुम्हारी फसल होगी, वो तो उसकी जवाबदारी शासन की रहेगी। या शासन ने अभी तक, मैंने 2001 में ये तालाब बना हुआ था, 10 बार मैं आवेदन दे चुका हूँ। आज तक मुझे एक पैसे फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। 2001 से लेकर अभी तक 20 साल हो गए लगभग। साल की फसल बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद भी मेरे मना करने पर ललित मंत्री द्वारा जान से मारने की धमकी दे रहा है और तेरे को तालाब में गाड़ दूंगा। शिकायत की थाने में आपने? थाने में भी गया था सर, थाने वाला ने की कि एसडीएम कलेक्टर के यहाँ आवेदन लगाओ, इसके बाद हम वहाँ से आवेदन आएगा। तो मैं साहब कलेक्टर के यहाँ भी आवेदन दे के आया, जनपद सीओ के यहाँ भी आवेदन दे के आया था। ये चुनाव के कारण उन्होंने कोई लागत पर ये नहीं किया होगा। इसलिए श्रीमान जी मैं बार बार अवगत कराता हूँ और इंजीनियर से दबाव बनाता है। इंजीनियर आया कि मैंने तुम्हारा ये पाल हटवा देंगे, तो पाल हटवाने से कोई मेरा नुकसान तो नहीं रुक जाएगा सर। पाल जब हटाने की कोशिश करता है तो बार बार गाली गुप्ता करता है कहीं। और इसके बाद मैंने 2.5-3 क्विंटल सोयाबीन भाई, बरस साल मेरी सोयाबीन नष्ट होती है। तो इसकी जवाबदारी कौन? मैं लाचार होकर, मुझे कि आपकी निजी भूमि है ये? निजी भूमि, पट्टे की निजी भूमि में नुकसान है आपको? पट्टे की ज़मीन नहीं मेरे पास। और मैं जब भी 2.5-3 क्विंटल सोयाबीन बाता हूँ, नुकसान 20 साल से 1 रुपया नहीं मिला। इसके बाद मैं बर्बाद हो चुका है। 1 बीघा जेक के कर्जा पटाया मैंने इस ज़मीन का कहीं। अच्छा, मतलब 1 बीघा जमीन बेच दिया आपने? साहब फसल ही नहीं होगी तो फिर क्या करूँगा मैं? मान लो आपका उदाहरण। अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है? नहीं, अधिकारी कोई भी नहीं सुनता है। जब भी जाता है काम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पटवारी जी आए थे कि नहीं आए थे? आए थे पटवारी जी से फर्जी पंचनामा बना से, पटवारी जी ने मना कर दिया कि मैं फर्जी पंचनामा नहीं बनाता हूँ। इसके क्षेत्र में तुमने बिना आदेश शासन के ये तालाब क्यों खोदा गया? अच्छा, मतलब शासन के बिना आदेश से तालाब खोदा गया? शासन के बिना आदेश से तालाब खोदेगा। शासन का कोई लिखित में कोई ये नहीं प्रमाण नहीं है कि शासन ने लिखित में दिया। तो रोजगार सहायक ललित मंत्री जबरदस्ती उसने फर्जी फाइल 420 में खोली गई है। वो 420 में खोलने के बाद ये तालाब बना है। उसके हिसाब से दोनों तरफ पाल के लिए मना कर दिया था मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं है बाबूजी कि उनके पास लिखित आदेश हो शासन? लिखित आदेश कोई भी नहीं है। लिखित आदेश था मेरे को बताना, जब माता बच्ची हुई हमारा मना कर दिया तो मेरे को कोई लिखित में बताया ही नहीं आज तक उसने कहीं। अच्छा, आप शासन से मुआवजे की मांग करते हैं अगर लिखित में शासन का आदेश होता? शासन के पास जाता नहीं सर भाई, मेरी निजी जमीन आपको क्या डुबाने का क्या अधिकार है शासन को? इसलिए रोजगार ने और यानी इंजीनियर ने जबरदस्ती फाइल खोल के फर्जी मास्टर भरिया, फर्जी पैसे निकाला गया। गांव में 2-4 कूड़ा भी खो दिया, कूड़ा का पूर्ण काम नहीं हुआ कहीं। उसमें 7-7 लाख का कूड़ा सीसी जारी करने की कोशिश कर रहा है। हितग्राही को हर को परेशान कर रहा है। अच्छा, अभी आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं शासन से? शासन से यह चाहता हूँ कि तालाब को हटाया जाए और मेरी निजी भूमि का जो थी 20 साल से नुकसान वो दिया जाए। या चाहे तो ललित मंत्री दे या शासन दे। कितना नुकसान हुआ होगा? से मेरा कम से कम 10-15 लाख के भी दे तो ये जमीन में 15 लाख?
20 साल से कोई नहीं सुन रहा। वो इसने भी आज 1 फुट कोड़ी नहीं दी। आवेदन मेरा शासन के द्वारा भी आवेदन दिया था, कलेक्टर के यहाँ पुराना आवेदन भी दे दिया मेरे पास, आपके पास भेज दिया मैंने पुराना आवेदन भी। कभी किसी ने आज तक मुझे यूँ नहीं की कि तो ये पाल हटाओ को तुम दुखी हो को परेशान हो। अब जब मैंने परेशानी में गाता हूँ तो शासन सुनती नहीं है, और शासन ऊपर से आदेश के फर्जी मास्टर तो जारी करवा लेती है, फर्जी पैसे निकाल देती है शासन। तो हमारी क्यों नहीं सुनती शासन सर? चलिए कोशिश करेंगे बाबूजी कि आपकी शासन सुने। बाकी आप आवेदन और अभी जब तक 181 से शिकायत वापस मत लेना, नहीं लेना, और फोन लगाते ही रहना। आप तो फोन लगाते रहो 100 रोज रोज डेली लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर। ठीक ठीक है। और श्रीमान जी निवेदन है कि जब भी मैं परेशान हूँ, अच्छा दुखे हो, इसके बाद भी वो गाली गुप्ता करता है, मारने की धमकी देता है, तू मेरा हाथ मरेगा। मारने की धमकी दे, थाने में आवेदन दो जाके। चापेड़ा थाना लगता है अपने यहाँ का, लिमाचौन थाना लगता है जी। लिमोचौन का, तो लिमोचौन में जाके आप दो। बिल्कुल जी। थाना प्रभारी को देना, ठीक है। अगर थाना प्रभारी आपके आवेदन को स्वीकार नहीं करता है तो मुझसे बोलना। दूसरी बात, मैंने निजी फाइल खुलवाई थी मेरे खेत तालाब की। वो खेत तालाब खुद भी रेखा, देखिए आप देखिए, खुद तालाब खुद हो रखा है। मैंने उसकी फाइल बंद कर दी। बंद करने के बाद पाँच मास्टर 25-25 हज़ार का जीरो पे डाले। मैंने कि तुम मेरे फाइल क्यों चला रहे हो? तो उसने यूँ बोला तुम्हारा मास्टर नहीं चलेगा, आधा आधा पैसे निकाल लो, आधा तुम हमको दे दो। इंजीनियर और रोजगार सहायक कहता है, आधा पैसा तुम हमको दो तो आधा तुम्हें निकाल के दे दे। ये कर रिश्वत मांगता है ललित। इसका कोई सबूत है आपके पास? पैसे मांगे उसका पैसे का सबूत भी है सर मेरे पास। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है विष्णु प्रसाद मालवी। अच्छा, मतलब गवाह है आपके पास? इसके बाद दिनेश वर्मा। अच्छा, मतलब गवाही में लोग है आपके पास? बिल्कुल गवाही में। मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है ऐसा? नहीं है, जब मैं एडमिन दुकान चला सकता हूँ, सादा मोबाइल है मेरे पास, रिकॉर्डिंग कर लेता सर मैं कहीं। चलिए धन्यवाद बाबूजी। तो एक बार और पूरा मुद्दा शॉर्ट में समझाते हैं। जो तालाब है ना, ये हाँ जी बोलिए। ये मेरी फर्जी फाइल खोली नहीं इसने, जो मेरे खेत तालाब का पैसा नहीं निकाला उसने बंद कर दी, और पैसे मांगता है, बार बार परेशान करता है। जब भी मान लो उसकी फर्जी फाइल चल सकती तो मेरी हितग्राही की फाइल नहीं चल सकती कैसे? फर्जी उसकी चला सकता। तो मेरे तो खेत के ऊपर मैंने तालाब खुदवाया तालाब है, तो मेरा मास्टर नहीं चल सकता था। ये भी बूझी मैंने, तक आधे पैसे में तोड़ कर लेते हैं, निकाल दो पैसे तुम्हारा। खुलेआम रिश्वत मांगता है। और कॉलोनी वाला से भी गेंद पैसे ले रखा है, कोई से 10,000, कोई का मास्टर नहीं डाले, कोई कहीं पैसा नहीं डाले, ऐसा सभी परेशान कर पूरा गांव में। खुद मेरी में आंखें आईडी तोड़ के दूसरे के ऊपर मतलब पैसे निकाल लिया। 14 स्वास्थ्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य विधि वो चली थी, वो लेटरिन बाथरूम वाली, उसमें ये तो घर घर की कहानी, गांव की कहानी है बाबूजी। लेकिन ये जो ज़मीन है आपकी, इसको बचाना है, कुल मिला के ये उद्देश्य है अपना। तो एक बार हम आपको दिखाते हैं जो तालाब है। भाई साहब का कहना है, जो पीड़ित किसान है उनका कहना है कि भाई साहब ये तालाब जो है सरकारी तालाब है, और उसको गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर अवैध खनन करके इसका पैसा निकाला गया है, और प्रशासनिक अधिकारियों पर डायरेक्ट इन्होंने जो है आरोप लगाया है। अब हम कलेक्टर महोदय हर्ष दीक्षित जी को ये वीडियो पर्सनल में पहुंचाएंगे कि कलेक्टर साहब, आपको आवेदन दिया था इन्होंने, तो आपने क्यों नहीं सुनी? हर्ष दीक्षित जी को ही दिया था, अभी नए कलेक्टर है उनको ही, क्या पुराने वाले को दिया था? अच्छा, इनको ही देके आए थे, ड्यूटी में थे। चलिए, उनके बेटक वाले वहीं थे, वहाँ देखा है, जो ड्यूटी पे थे सर थे कि जावा कावक में हम आवेदन देके आए थे, साहब आएंगे उनको बता देंगे हम। एक बार साहब को भी देके आना आप, ठीक है? तो हर्ष दीक्षित जी, ये मामला बड़ा गंभीर है। 8 से 10 बीघा जमीन की फसल बर्बाद होना, और कितने सालों से, 20 सालों से बर्बाद होना, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं होना, ये वाकई में शर्मनाक है। इस शर्मनाक घटना पर आपका एक्शन जरूरी है सर। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि पीड़ित किसान को 20 साल का उचित मुआवजा दिया जाए, प्लस ये जो अवैध तरीके से जिन लोगों ने तालाब पैसों के चक्कर में खोदा है उन पर कार्रवाई किया जाए, और जो पानी यहाँ से इनके सीधे खेत में चला जाता है उस पानी को भी रोका जाए। ये 3-4 मांगे हैं। भूम का गांव है, आप ज़रूर आइएगा। आप अगर इनका एड्रेस पूछेंगे तो मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख करके आ जाइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। बाकी आप लगातार आवेदन देते रहिएगा बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद।